रमज़ान मुबारक भाई सबको। और आई एम हैप्पी दैट साइमन सेज एक्सपोज्ड मी। बहुत ही उन्होंने अच्छे से एक्सपोज किया है मुझे, मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है ये। बट साइमन सेज ने बहुत गलत बातें बोल दी और मेरी बातों को ऐसे दिखा दिया कि मैनिपुलेशन कर रहा है। पहली चीज़ तो यार ये गलत वर्ड सीख लिया पाकिस्तानियों ने, अब हर बात पे मैनिपुलेशन ही बोलते रहते हैं। कुछ भी हो जाए, बंदा अगर कुछ बात कर रहा है तो, और अगर वो बात उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो मैनिपुलेशन बोल देते हैं, सीधा सीधा मैनिपुलेट कर दिया। एक वर्ड सीख लिया उसको बार बार बोलते रहते हैं। अब हम इस साइमन सेज की वीडियो देखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अभी आएगा विक्टिम बनते हुए कि मेरे पे किसी ने वीडियो बना दी, अपनी सफाइयां पेश करेगा, क्योंकि इसके हिसाब से ये कभी गलत हो नहीं सकता ना। सफाइयाँ पेश करेगा तो इसका मतलब विक्टिम बन रहा है। अगर आप पे कोई बंदा एलिगेशन लगा रहा है तो ऑब्वियसली आप सफाई दोगे ना, उसमें विक्टिम बनना नहीं होता है। आपने मुझ पे एक एलिगेशन लगाया, मैंने उस एलिगेशन की सफाई दी, ऐसे ही होता है हमेशा। अब अगर आपके ऊपर मैं एलिगेशन लगा दूं, जो कि मैं लगाऊंगा भी आगे जाके, कि आप किसी की कॉपी करते हो, तो क्या आप जो है उसकी सफाई नहीं दोगे कि नहीं भाई मैं कॉपी नहीं करता हूँ? आप विक्टिम बनोगे आगे से। हुए बात करते हैं कॉपी वाले मैटर पे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग काउंटर नहीं, बस यपिंग किया आके। भाई अब आपको वो यैपिंग लग रही है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन देखो आपने एक मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगी, मैंने उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दी कि वो किस तरह कॉपी नहीं है। आपने मुझ पे एलिगेशन लगाया, मैंने उसका काउंटर कर दिया। अब आपको वो बुरा क्यों लग रहा है? आप क्या चाहते थे कि आप ही मुझ पे वीडियो बनाओ, एलिगेशन लगाओ और मैं कोई काउंटर नहीं दूँ? भाई आप चैनल और वीडियोस में इतनी मेहनत नहीं करते, एटलीस्ट खुद के एलिगेशन को हटवाने के लिए तो मेहनत कर लो। कैसे? हाँ आपने तो बहुत मेहनत की है। एक सेकंड, ये बेड आपने खुद शायद उठा के रखा होगा यहाँ पे, और ये पूरा घर आपने बनाया? अरे यार बहुत अच्छा बनाया है, बहुत मेहनत की है भाई। अरे ये माइक, ये हाथ में आपने क्यों फ़ोन पकड़ा हुआ है? अरे ये तो बहुत मेहनत वाला काम है। मतलब आपने इतना हाथ में फ़ोन पकड़ना यार कितना मेहनत का काम है। यहाँ दर्द हो जाता है कलाई में, आप खुद सोचो। ये चश्मा आपने नाक के ऊपर रखा हुआ है यार, नाक में दर्द हो जाएगा, आपकी हड्डी टूट जाएगी नाक की अगर आप ज़्यादा देर रखोगे। तो थोड़ा ख्याल किया करो, इतनी मेहनत नहीं किया करो कि आपने नाक में जोर डाला हुआ है, आपने हाथ में जोर डाला हुआ है। आप जूम कर रहे हो, बाकायदा जूम कर रहा है बंदा वीडियो में, कितनी मेहनत है आप ये सोचो। पहली बात कि मैंने वैम्पायर पे नहीं, मैंने वैम्पायर के म्यूजिक पे वीडियो बनाई है। जाके अगर आप मेरी पिछली वीडियो भी देखो, उसमें भी मैंने यही बोला है कि अगर मैं बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं बना सकता। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि सेम टॉपिक पे कोई और यूट्यूबर वीडियो नहीं बना सकता। तो थोड़ा कान और दिमाग खोल के बातें सुना करो, देख करो क्या बोला जा रहा है, क्या हो रहा है वीडियो में, फिर आके यैपिंग किया करो। एवं फिर आवाम को यार इतना ये पिस्ड ऑफ क्यों है? ये इतना गुस्से में क्यों है? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। इसकी शक्ल से दिख रहा है ये बहुत पिस्ड ऑफ है मुझसे। गैसलाइट करते हो सच्चे दिखने के लिए। और अगर आप किसी चीज का रिप्लाई दे रहे हो, किसी चीज पे बात कर रहे हो ना, तो उसका कॉन्टेक्स्ट दिखाने के लिए क्लिप भी चलाया करो कि पिछले वाले बंदे ने बोला क्या है। और क्यों चलाया करो आप? मैंने अपने मुंह से बता दी, आपकी वीडियो पे वो चीज़ मौजूद है। जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, उनको पता है, उन्होंने वीडियो देखी भी है। अब आपको क्या ये लगता है ऑडियंस की याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि मैं अगर यहाँ आके मुंह से कुछ भी बोलूँगा तो वो आपका बोला हुआ भूल जाएंगे? कॉन्टेक्स्ट तो उनको याद होगा ना कि यार उस बंदे ने, साइमन सेज ने ये बात की थी, अब मुनीब आके ये बात कर रहा है, वो उस बात का काउंटर दे रहा है और मैंने वो एज इट इज़ बात बोली है, मैंने उस बात को कोई चेंज नहीं किया। अगर आपको इतना ही शौक था वैम्पायर के म्यूजिक पे वीडियो बनाने का, तो ये आपको पहले क्यों नहीं याद रहा? मेरी वीडियो के 2 दिन बाद आपको कैसे याद आया था कि ओहो वैम्पायर म्यूजिक भी एक चीज है, चलो उस पर वीडियो बनाते हैं? आप मुझे बस ये बताओ कि आपने मेरा नाम और क्लिप्स क्यों नहीं यूज की अपनी वीडियो में? दिल में मैं बताता हूँ क्यों नहीं यूज़ की। मेरा मकसद ये था मैं आपके एलिगेशंस को काउंटर करूँ। जिसको पता है मैं किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ उसको पता है, आपका नाम भी पता है, आपका चैनल भी पता है साइमन सेज के नाम से, तो सब पता है उनको। अब आप ये कह रहे हो कि मैं आपका चैनल लगा के, आपका बाकायदा शक्ल लगा के, आपको मेंशन करके सही से मैं जो आप पे वीडियो बनाऊँ, तो आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करने वाला था, क्योंकि मैं आपकी तरफ हेट नहीं पहुंचाना चाह रहा था। मैं सिर्फ आपके कुछ जो डाउट्स थे उनको क्लियर करना चाह रहा था, और आपकी तरफ से जो ऑडियंस आई थी उनके डाउट्स को क्लियर करना चाह रहा था। मैं आपसे बीफ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब आप मुझे जबरदस्ती कह रहे हो तो आई एम सॉरी, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा। तो कोई डर वर था क्या कि आप मेरी क्लिप चलाओगे और मेरी कोई बात आपकी आवाम को सही ना लग जाए और आपकी कहीं पकड़ाई ना हो जाए? क्योंकि हाँ यार बहुत डर लग रहा था। मतलब आपने ना वहाँ पे मतलब मुझे ना इतना बड़ा मुजरिम ठहरा दिया था कि मैं ना रात को सो नहीं पाया, मुझे बहुत डर लग रहा था, सही बताऊँ आपसे। जब आपका अपना काम था तब तो आप बड़ा मेरा नाम लेके कम्युनिटी पोस्ट लगा रहे थे कि मेरी बात समझी। अब जब आपको हाँ तो उस टाइम मैं आपको कोई हेट देने के लिए नहीं कह रहा था, मैं आपको एक पॉजिटिव तरीके से आपका नाम ले रहा था। इस पे तो आपको खुश होना चाहिए कि इसने नेगेटिव, जब इसने वीडियो बनाई तो इसने मेरा नाम नहीं लिया। मतलब ये चाहता था कि मेरी तरफ हेट ना जाए, जो कि मैं नहीं भेजना चाह रहा था। बट आपको हेट का शौक है तो आई एम सॉरी, मैं वो दोबारा नहीं भेजूंगा। दूसरा, अब वहाँ पे जब मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट लगाई है, वहाँ पे मैंने आपका नाम मेंशन इसलिए किया है क्योंकि वो एक पॉजिटिव वे में मैंने आपको मेंशन किया है, ना कि मैंने आपके ऊपर रोस्ट बनाया या एक्सपोज बनाया। आपने एक अच्छा जेस्चर दिखाया अपनी
अपनी तरफ से, मैंने उसको समझा, मैंने आपको मेंशन करके थैंक यू भी बोला। फिर तो आप इसको मेरी तरफ से एक अच्छा जेस्चर समझो, वरना अगर मैं इतना ही वो होता ना इनसिक्योर के यार इसके पास मेरी आवाम ना चली जाए या फिर मैं ये हिट ना हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो मैं आपका वहाँ नाम भी मेंशन नहीं करता, मैं बस ये लिख देता। एक और यूट्यूबर को मैंने बोला, उसने समझ ली बात को। जब मैंने पॉजिटिव जगह नाम लिख दिया और नेगेटिव जगह नाम नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये कि मैं आपकी तरफ हेट नहीं पहुंचाना चाहता और पॉजिटिव में मैं आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ। तो मेरी तरफ से इसको अच्छा जेस्चर समझ के प्लीज चुप हो जाओ। कॉल आउट किया जा रहा है, आप पे एलिगेशंस लग रहे हैं, तो अब आपने नाम लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाम लेके आपका ही नुकसान हो जाता। पता है कैसे? मैं वहाँ पे नाम लेता, मैं वहाँ पे वीडियो चलाता, मैं वहाँ पे आपके वीडियोस के काउंटर देता, आवाम नई वाली देखती, आवाम नई वाली देखती, आवाम नई वाली मेरा परसेप्शन सुनती, और उनको आपकी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट इतना अच्छे से नहीं पता होता, जिसमें फिर आप दोबारा वर्ड मैनिपुलेट यूज करते थे। मैं चाह रहा था कि ये बात मैं क्लियर आउट कर दूं और ये उन लोगों तक चली जाए जिनको कॉन्टेक्स्ट पता है। अब वो कुछ 25-30 लोग होंगे जिनको कॉन्टेक्स्ट पता है, उनको कॉन्टेक्स्ट पता चला, कुछ लोगों ने उस बात को समझा, कुछ ने नहीं समझा। आपकी साइड कुछ लोगों को सही लगी, मेरी साइड कुछ लोगों को सही लगी, बट मेरी तरफ से मैंने जवाब दे दिया। मैंने कवर किया जो आपने किया, तो भाई वहाँ पे 3 सॉन्ग्स ही मौजूद है उसके चैनल पे और वो तीनों मैंने कवर किया। उसके अलावा मैंने स्टार किड भी कवर किया। हाँ, तो अगर आप कह रहे हो कि उसके म्यूजिक चैनल पे सिर्फ 3 गाने, तो आपने स्टार किड कहाँ से सुन लिया? मैं बताता हूँ मैंने कहाँ से सुन लिया स्टार किड। हेलो शहजी, हाँ हाँ, तेरे से एक बात पूछनी थी, फ्री है? हाँ, ये बता कि हम लोग एक दफ़ा होटल पे बैठे हुए थे और वैम्पायर का तूने मुझे कोई गाना सुनाया था, याद है तुझे? हाँ और हाँ तो हाँ, मुझे एक बात थोड़े बता, महीने पहले जो। हाँ तो ये कब हुआ था, किस टाइम हुआ था, और तूने मुझे सुनाया था या मैंने तुझे सुनाया था, क्या हुआ था, पूरा सिनेरियो बता। क्यों, क्या हुआ? मैं बताऊंगा तुझे बाद में, क्यों पूछ रहा हूँ मैं। 2.5-3 महीने ही हो गए ना उस बात को, जब होटल पे बैठे हुए थे, अब्दुल्ला भी बैठा हुआ था, जब एमिवे के गाने सुन रहे थे। हाँ 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 तो हाँ, वो वहीं वैम्पायर से का ही गाना निकला था कि प्ले मैं कर तुझे रहे इससे थे। भी वर्स्ट चीज़ सुनाता हूँ। हाँ, मैंने तुझे वैम्पायर का गाना सुनाया था। एक वो कौन सा गाना था, क्या नाम था उसका? स्टार किड। स्टार गेट। जाऊं लगे रश जाऊं मार्केट, वो वाला हाँ, गाना। वही हम लोग फिर वो देख रहे थे, तो वो तुझे सुनाए हुए 2-3 महीने हो गए बस। हाँ सही है, तो ठीक है, बस यही बात पूछनी थी मैंने तुझसे। सो रहा था तू? हाँ ना, सोते हुए उठा के पूछ रहा है वही। चल सो जा। तो स्टार किड मुझे इसने सुनाया था। तो आप ये कहोगे कि यार जो है शेजी को मैंने प्री प्लान बोल दिया है और शेजी के साथ जो है मेरी पहले कॉन्वर्जेशन हुई हुई है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे मेरी प्राइवेसी है, इसको मैं छुपा रहा हूँ। ये देखो, अभी आज मैंने उसको यही मैसेज किया है, सुन बस। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट कॉल मिलाई है उसको। तो अब ये बकवास मत करना कि मैंने उसको आपके खिलाफ भड़काया है। दूसरा, आप अगर इस पे कहोगे कि मैंने उसको कॉल पे ही समझा दिया कि ये बात बोलिए, तो कॉल 1 मिनट की हुई है मुश्किल से, और क्लिप में मैं शायद साइलेंस वगैरह काट दूं तो वीडियो और शॉर्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने इसका स्टार किड सुना था, ठीक है? तो अब मत पूछना मुझसे कि मैंने कहाँ सुना है, और इसका कोई सबूत मैं आपको दे नहीं सकता पिक्चर बना के कि हम होटल में बैठे हुए थे और शेजी मुझे जो है ये टेबल पे पड़ा हुआ जो है मोबाइल पे दिखा रहा है, तो इसका कोई सबूत हो नहीं सकता। वो उससे मैंने डायरेक्ट पूछा, उसने मुझे बता दिया। उन 4 गानों पे कैसे रिएक्ट कर लिया आपने, जो सेम मैंने यूज किए हुए थे 4 गाने अपनी वीडियो में? बात यार असल में साइमन भाई हुआ पता है क्या था, मैं ना आपकी वीडियोस ना छुप छुप के कंबल के अंदर देखता हूँ रात को 3 बजे। तो मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने देखा अरे वाह क्या कंटेंट है, इसको तो कॉपी करना पड़ेगा। तो मैंने वो कॉपी मार लिया। और आप मजे की बात देखो कि मैंने उस वीडियो में कॉपी मारा है जिसपे मैं स्क्रिप्टिंग ही नहीं करता हूँ। मुनीब भाई ऐसी करो जो सेंस भी बनाए। वैसे कुछ साल पहले सेंस बना रही है, लेकिन आप जो हो ना, आप बने वो एक इनसिक्योर सेल्फ ऑब्सेस्ड फरी जो कि दूसरे के परसेप्शन को समझना ही नहीं चाहता। वो कहता है मैंने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर हो गई। अगर मैंने कह दिया कि ये बंदा मेरी कॉपी कर रहा है, फिर वो भले आके उस चीज का प्रूफ भी दिखा दे, तो मैं नहीं मानूंगा कि वो कॉपी कर रहा है। ऑब्वियसली इस चीज का कोई प्रूफ हो नहीं सकता कि यार मैंने इसका ये डायलॉग कहाँ सुना है बचपन में, लेकिन मेरे पास इस चीज का एक प्रूफ है। मैं तुम लोगों को अभी एक ऐसा कॉमेंट दिखाता हूँ। ये देखो, ये पोस्ट है, ये मैंने 18 अगस्त को शेयर की। तो उस पे ना नीचे कॉमेंट आ रहे थे, मैं आपको एक कॉमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। ये बंदा क्या कहता है जरा पढ़ो। और ये मेरा कोई प्लांटेड बंदा नहीं है, ये आप जाके इसकी प्रोफाइल सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। इसने लिखा है कैसी आपकी तबीयत इज अ ओल्ड बेसिक जोक वी यूज इन 4th 5th ग्रेड डूड क्लेमिंग दैट्स हिज आइडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके मैंने उस आर्गुमेंट पे मूड दिया है जिस पे आप कह रहे हो कि मैंने कभी ये जोक सुना नहीं है, जो कि आप आगे जाके बोलोगे। चलो फिर भी अगर मैं इसको पुरानी बात समझ के जाने दूं, मुझे सिर्फ एक चीज बता दो कि पहले भी और अब भी आ जाके आपका कंटेंट मुझसे ही कैसे वर्ड टू वर्ड मैच कर जाता है भाई? नहीं, मैच तो देखो बहुत लोगों से कर जाता है। मेरी मीम्स भी बहुत लोगों से मैच कर जाती थी, मेरी उनसे बात होती थी, मैं उनको बोलता था कि यार मैच हो गया, मैं चलो आपको क्रेडिट दे देता हूँ। मेरी भी मीम जो है ऐसा होता था कि कभी कभी कोई
और रीअपलोड कर देता था और मैं उसको कन्फ्रंट करता था तो वो कहता था चलो मैं आपको क्रेडिट दे देता हूँ। और जब हम एक टॉपिक पे मीम्स बनाते थे तो वो भी मैच हो जाती थी। तो इसका मतलब ये नहीं हम कॉपी कर रहे हैं, हम पहले जाके पूछते थे कि भाई आपने ये कॉपी किया है या नहीं किया है। जैसे आप मेरे साथ कांटेक्ट में थे जब मैंने आपसे कहा था वीडियो प्राइवेट कर दो और ये वो, तो आपकी मेरे से बात थी। जब आपको लगा कि मैंने कॉपी किया आप मुझसे आके डीएम में पूछ सकते थे कि भाई आपने ये की है या नहीं की है, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता, बात वहीं खत्म हो जाती। आप वीडियो खेलना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि मैं वीडियो में आके बात करूँ, आप वीडियो में आके बात करो, थोड़ी ऑडियंस वहाँ से इधर आए, थोड़ी ऑडियंस इधर से उधर जाए, गाली गलौच हो, अटेंशन मिल जाए जो कि आपको इतने सालों से मिल नहीं रही। आप इतने टाइम से अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कभी किसी पे एलिगेशन लगाते हो, आप कभी किसी पे एलिगेशन लगाते हो। अब ये मत बोलना कि तू भी यही करता है, मैं ये नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे अगले के कंटेंट को देख के उसको जज कर रहा होता हूँ। और अब ये मत बोलना तेरा क्या राइट है, तेरे पास क्या ऑफर करने को। मेरे पास ऑफर करने को मीम्स है भाई, ठीक है, जो कि तुमसे तो कहीं ज्यादा ह्यूमरस होती है। अब यहाँ पे तुम अजम्पशन खेल लो ना, मैं भी अजम्पन करके तुम्हारे को अपने पॉइंट्स दूंगा और उसका जवाब बना के खुद ही आर्ग्यू करता रहूंगा। तो ऐसे बकवासें करनी है ना, ऐसे मैं घंटों तक बकवास कर सकता हूँ, ठीक है। और ये लिटरली तुम यही कर रहे हो अपनी वीडियो में। तुम क्या करते हो, तुम एक पॉइंट मारते हो, उसका जवाब खुद ही अज्यूम करते हो और उसको खुद ही काउंटर कर लेते हो। बंदा मतलब मुझसे ना इमेजिनेशन में लड़ रहा है। एक बार होता है ना, इंसान जाने भी देता है कि चलो कोइंसिडेंस हो सकता है। जब जोक्स मैच कर रहे हैं, आपकी फीड में मेरी वीडियो रेकमेंड हो रही है, तो अगर कोई अरे तो वीडियो रेकमेंड, यार इसके पीछे की भी मैं साइंस बता देता हूँ। देखो वीडियो रेकमेंड पता है क्यों हुई थी, जो इसने बोला है वीडियो रेकमेंड हो रही है, और इसने वहाँ पे भी अजम्पशन बना ली थी कि आपने मतलब मेरी वीडियो देखी हुई है। अब आपके रेड लाइन नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप छुप छुप के मोबाइल में मेरी वीडियो जो है दूसरी डिवाइस में देख रहे हो। ये चीज़ आपने बोली है, आपने खुद ही अजम्पशन बना ली कि इसने मुनीब ने ये किया होगा, क्योंकि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में एक दफ़ा बोल दिया कि यार ये डिवाइस में मैंने नहीं देखी इसलिए रेड लाइन नहीं आ रही। लेकिन अब आपको लगा कि शायद मुनीब कॉपी करने के लिए यही तरीका यूज़ करता है, छुप छुप के कंबल के अंदर मेरी वीडियोस देखता है और कॉपी कर रहा होता है बैठ के। तो और वीडियो रेकमेंड होने की साइंस भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो रेकमेंड इसलिए हुई क्योंकि मैंने आपका चैनल देख लिया था। और मैंने कैसे देखा था आपका चैनल, जब आपने मेरी पैरोडी करते हुए वीडियो बनाई थी ना, नो मोर लाइज वाली कोई, या फिर डक्की भाई के एक्सपीरियंस वाली बनाई थी, जिसपे मैंने कमेंट भी किया था। तो मैंने गलती से आपकी वीडियो खोल ली, मुझे फिर पता चला ये तो आपकी वीडियो है। मुझे वो आयरनी लगी, उसमें पूरी ब्रेन रॉट वगैरह सब चीज़ें थी, तो मैंने उसमें कमेंट कर दिया और उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, सही है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो वीडियो मुझे बार बार रेकमेंड हो जा रही थी। पहले उस वीडियो का थंबनेल येलो कलर का कुछ था, ये भी याद है मुझे, पहले कोई और थंबनेल था, फिर रेड हो गया उसका थंबनेल, सही है। थंबनेल फिर आपने बाद में चेंज कर दिया, लेकिन मैंने वो वीडियो वहां तक नहीं देखी थी। फिर मैंने वीडियो कब देखी, जब आपका आया कॉपी किया इसने मुझे, तब मैंने वो वीडियो देखी जाके। उससे पहले मैंने वो वीडियो नहीं देखी थी। और अब मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम जाएंगे हिस्ट्री में, और इसकी वीडियो का टाइटल क्या था, और यहाँ पे इसका टाइटल कॉपी करूँ, ये कॉपी करता हूँ, हिस्ट्री में पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने देखी है एक 2 मार्च को, वेम्पायर म्यूजिक वाईटी म्यूजिक चेंज माई लाइफ, मतलब आज ही अभी देखी है खोल के। और एक ये वाली देखी है, एक 28 फरवरी को देखी है। और मेरी वीडियो कब आई है, मैंने 25 फरवरी को डाली है और मैंने 28 फरवरी को इसकी वीडियो देखी है। अब तुम खुद बताओ मैं और कौन सा प्रूफ दूँ। अब अगर ये बंदा इस पे भी बोलेगा नहीं नहीं हिस्ट्री डिलीट हो जाती है, तो यार अब अगर तू इस तरह से मुझसे सफाइयाँ मांगता रहेगा तो मैं तेरा कोई नौकर नहीं लगाऊं कि मैं तुझे सफाइयाँ देता रहूँ। मैंने जितनी सफाइयाँ दे सकता हूँ मैं उतनी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना सफाई देने से ज़्यादा ईजी है क्रेडिट दे के बाढ़ में डालना उस चीज़ को। मैं यहाँ पे बैठ के खोल के एक एक अपनी प्राइवेसी खोल के दिखा रहा हूँ, हिस्ट्री दिखा रहा हूँ अपनी खोल के तुम्हें। ये कोई भी नहीं करता, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें अपनी हिस्ट्री। अब तुम अगर इस पर भी कीड़े निकालोगे ना तो फिर भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। और हाँ, आपने जो बात की है ना कि बच्चे वाला जोक आपने पहले उस पर मारा है, ज़रा मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जिससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि किसने पहले उस पर बच्चे वाला जोक मारा है। तो अब ये वीडियो डाली है मैंने 3 महीने पहले, ठीक है, जब आपने वेम्पायर का नाम भी नहीं सुना होगा शायद। बड़ी गाड़ी से इतना सा बच्चा निकला। अब अगर मैं आपकी वाली मेंटालिटी लेके चलता, आपकी तरह अगर मैं इनसिक्योर फरी होता, तो मैं ये हरकत करता कि अरे यार साइमन ने मेरी ये वाली वीडियो देखी, उसके बाद ये जोक इसने सुना कि बच्चा मैंने इसको बोला है, उसके बाद उसने उसके ऊपर बच्चे वाले जोक्स लिख दिए कि वेम्पायर माँ के दूध के लिए रो रहा है, कि वेम्पायर जो है वो किंडरगार्टन में खेल रहा है, कि वेम्पायर बच्चे जैसा दिखता है, या ये बच्चा है ये इंग्लिश टीचर के लिए रो रहा है। और मैंने सिर्फ ये इस वीडियो में नहीं मारा, मैंने एक और वीडियो में मारा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अबे यार तुम फिर बच्चों को लेके शुरू हो गए हो यार, बच्चे यूट्यूबर्स को। अबे ये बच्चा कहाँ है, पागल है क्या? ये लिटिल नहीं है क्या? अबे ये इम्पोस्टर है भाई, ये बच्चा दिखता ही है नहीं। अब मेरा ख्याल थक्सो पाकिस्तान ने भी 1 महीने पहले टाइम ट्रैवल करके
की जो है वो लाइन कॉपी कर ली कि ये बच्चे जैसा दिखता है। तो हमारे माइंड में ना कहीं ये परसेप्शन बना हुआ है कि ये बच्चे जैसा दिखता है, और उसी की वजह से हमारे माइंड में यही जोक्स आ रहे हैं जब हम उसको ये सब हरकतें करते हुए देख रहे हैं। और मैंने सेम चीज़ फिर बोली, पोयम वाली बात जो मैंने बोली इसलिए बोली क्योंकि ये बच्चे जैसा दिखता है, तो मेरे माइंड में ना वही जोक्स आ रहे थे। एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं हर वीडियो की कॉमन सेंस वही तो नहीं है आपके अंदर, वही तो मिसिंग है, जब भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। शुरू में आके ये लाइन बोल रहा हूँ तो लोग उसको मेरा ट्रेडमार्क ही बनाएंगे ना कि भाई ये तो शालूम का इंट्रो है। सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं कैरी मिनाटी का इंट्रो। तो कैसे हैं आप लोग? कैरी मिनाटी का इंट्रो, कैरी मिनाटी और आप में कोई फर्क नहीं है। वही अगेन मैं वही बात करूंगा, तेरा करियर का स्टार्ट था। तू मेरे उस आर्ग्यूमेंट को दोबारा से जो है ना बिल्कुल एक कोने में फेंक रहा है, जिसमें मैं कह रहा हूँ मैंने तुझे देखा ही नहीं था, लेकिन तू मुझ पे वो चीज मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, तूने मुझे देखा हुआ था क्योंकि मैं कैरी मिनाटी जितना पॉपुलर था। अरे कैरी मिनाटी और तेरे में कोई फर्क नहीं है। कहने को सिंपल सी लाइन है, लेकिन सब तो यही कहते हैं ना कि भाई कैरी मिनाटी का इंट्रो है। अब अगर आपका कोई पिस ऑफ कितना है ये बंदा, पिस ऑफ कितना है, इसकी शक्ल पे मुझे गुस्सा नजर आ रहा है। ट्रेडमार्क नहीं है, खाली कैमरा ऑन करके सामने आके यैपिंग कर लेते हो वीडियो में 5-6 कट लगा के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भी आपकी तरह सुस्त होंगे। जैसे अब भाई आपके हिसाब से अगर आप इस चीज़ को एफर्टलेस बोलते हो तो एक ही टेम्पलेट पे 10-10 बार वीडियो बनाना तो बहुत एफर्ट का काम है। तो आप तो बहुत एफर्ट करते हो ना, आप तो एक ही चीज़ पे 10-10 बार वीडियो नहीं बनाते होगे। ये एक दिख गया, एक ही टेम्पलेट पे एक दफ़ा वीडियो बना ली, ठीक है, ये दोबारा उसी टेम्पलेट पे वीडियो बना दी, ये दोबारा बना दी, अरे बस कर दिया, अरे ये दोबारा बना दी, अरे बस कर दिया भाई, ये दोबारा बना दी, अरे भाई बस कर दिया, एफर्ट कर ले भाई, एफर्ट ही नहीं कर रहा, एक ही टेम्पलेट को बार बार चलाया जा रहा है। अरे वाह, दोबारा से वीडियो बना दी, अरे यार इस टेम्पलेट को दोबारा यूज़ कर लिया, अरे कब बंद होगा, कितनी बार यूज़ करेगा। अरे तू तो एफर्ट करता है भाई, तू तो एफर्ट करता है ना, तो तू एक ही चीज़ को बार बार क्यों यूज़ करे जा रहा है। तेरे हिसाब से मैं तो एफर्ट नहीं करता हूँ ना, मैं तो कैमरा खोल के बस बोलने लग जाता हूँ, लेकिन जो बंदा एफर्ट करता है वो तो कम से कम डिफरेंट चीज़ करेगा ना। अगर साइमन भाई के हिसाब से इस चीज़ को मान भी लें कि मैंने उनकी वीडियो देखी और फिर मैंने सोचा अरे यार वैम्पायर म्यूजिक पे बात करते हैं, तो ये उनके हिसाब से उसको क्रेडिट देने वाली बात है। ठीक है, मतलब सेम अगर आप टॉपिक वगैरह चूज कर रहे हो तो फिर वो उस पर क्रेडिट देना बनता है। लेकिन क्या हो कि अगर कोई सेम स्टाइल अपनाए, क्या उस पे उसका ओरिजिनल बंदे को क्रेडिट देना बनता है? क्योंकि मेरे हिसाब से फिर आपको शेजी को भी क्रेडिट देना चाहिए। उसने जब 12 दिसंबर को गुमान बनाया तो फिर आपने उसके कुछ ही दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद सोचा कि यार मैं भी हसन नईम के गाने की पैरोडी बना देता हूँ, जैसे गुमान की पैरोडी बनाई है शेजी ने गाना बनाया, हाईएस्ट इन द रूम वाले की पहले पैरोडी बनाई, फिर इसने गुमान की पैरोडी बनाई, और उसके बाद मैंने कभी किसी को नहीं देखा गाने की पैरोडी बनाते हुए क्रिएटर्स में। सही है, मैं टीवी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। क्रिएटर में मैंने कभी नहीं देखा। तो अब भाई आपका यहाँ पे क्रेडिट किधर है शेजी को दिया हुआ? एक सेकंड ज़रा देख लेता हूँ, नहीं दिया हुआ, ये तो गलत बात है यार। आपने मतलब शेजी को देखा कि यार वो बना रहा है तो मैं भी बना लेता हूँ, चलो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सेम स्टाइल में बना लिया, कोई गलत बात नहीं। लेकिन आपके हिसाब से आपको इसको यहाँ पे दे देना चाहिए था क्रेडिट, क्योंकि जब आपकी वीडियो देख के आपके हिसाब से अगर मैंने वैम्पायर म्यूजिक के ऊपर वीडियो बनाई है तो मुझे आपको क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन फिर आपने ये चीज़ क्यों नहीं की भी? बंदे पे एक भी रोस्ट वीडियो बन जाती है तो अपनी आवाम के सामने आके रोने लग जाता है, आग बगोला हो जाता है, फिर गुस्से में आके कुछ भी बोल देता है, और ऑफेंड होने की वजह से, गुस्से की वजह से एंड में फिर इसको अपनी वीडियो प्राइवेट करनी पड़ जाती है कि मैंने तो गलत बातें कर दी थी। कुछ की वीडियो पे तो स्ट्राइक भी मार देता है जब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। और आप हाँ, स्ट्राइक मैंने मारी थी, कब मारी थी ज़रा ये भी बताओ। अब आप कर रहे हो मैनिपुलेट यहाँ पे। स्ट्राइक वाली बात आपको भी पता है मैंने क्यों मारी थी, और मेरा रीज़न वैलिड था स्ट्राइक मारने का, और जिनको मैंने स्ट्राइक मारी है उनसे मैंने स्ट्राइक वापस भी ले ली है, उनसे मेरी बातचीत भी ठीक हो गई है। हुआ ये था, मैं तुम लोगों को पूरा सीन बता देता हूँ। वो जो वीडियो मैंने डाली थी ना जिसमें मैंने गुस्से में आके बोल दिया था कि सब मेरा मजाक उड़ाते हो, ये करते हो वो करते हो, उसमें मैंने ये बोला था बेसिकली, वे भी बता देता हूँ। तो ये कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, बट मुझे लगा कि यार ये मैंने गलत बोल दिया है, क्योंकि मैं भी तो यही कर रहा हूँ, तो यार अगर लोग मेरे साथ कर रहे हैं तो मुझे बुरा इसमें बोलने वाली क्या बात, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अब मुझे वो वीडियो जब मैंने पोस्ट कर दी कुछ घंटों बाद एहसास हुआ यार ये मैंने ना मतलब गलत बोल दिया यार। मैंने कोई हेट वगैरह से बचने के लिए या कैंसिल के डर से कुछ भी नहीं, मैंने बस वो वीडियो कर दी प्राइवेट, क्योंकि मुझे लगा मैंने गलत कर दिया, मैंने प्राइवेट कर दी। मैं देखता हूँ जी कुछ घंटे बाद जो है ये साइमन से इसकी वीडियो आई हुई है, उसने मेरी उस वीडियो पे वीडियो बना दी, और फिर एक और बंदा है उसने इसकी इस वीडियो पे रिएक्ट कर दिया। फिर वो 2 बंदे थे जिनकी वजह से मैं पिस ऑफ हुआ था और वो वीडियो बनाई थी, उन्होंने भी उस पर वीडियो बना दी। अब मैं पहले इसके पास गया, मैंने कहा यार आप ये वीडियो प्राइवेट कर दो, मैंने इससे तमीज़ से बोला, मैंने कहा आप मुझे आपकी पुरानी वीडियो से कोई मसला नहीं, आप जो
जो बोलना है बोलो आपने, बस ये प्राइवेट कर दो। क्यों? उसका रीज़न क्या था? क्योंकि मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि वो गलत हो गई मुझसे और उसको मैंने प्राइवेट कर दिया। अब आप मेरी प्राइवेट वीडियो अगर फिर भी लोगों को दिखा रहे हो तो आप मेरी वो चीज़ दिखा रहे हो जो कि मैं ऑलरेडी मानता हूँ कि गलत है। तो मैंने इसको पोलाइटली बोला कि यार ये प्राइवेट वीडियो है, वैसे ही मैं मानता हूँ ये गलत है, तो इसको प्राइवेट कर दो। इसने माना, इसने बोला आप ना एक पब्लिक अपॉलॉजी भी कर लेना इस चीज़ पे। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, और मैंने कर ली। तो इस पे फिर मैं दूसरे यूट्यूबर के पास गया जिसने इस पे रिएक्ट किया था, उससे भी मैंने बात की, उसने भी फिर जो है प्राइवेट कर दी फिर, और उसने भी इस चीज़ को समझा। फिर मैं तीसरे के पास गया जो वो 2 लड़के थे जिनकी वजह से वो वीडियो मैंने बनाई और मैं पिस ऑफ हुआ था, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने सीन पे छोड़ दिया मुझे, जो कि वाकई अनप्रोफेशनल और बदतमीजी वाली चीज़ है। आपके पास एक बंदा तमीज़ से आके बोल रहा है कि यार मुझे आपकी बाकी वीडियोस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस स्पेसिफिक से है तो इसको प्लीज़ प्राइवेट कर दो। आप अकड़ दिखा रहे हो आगे से, आप जो है आगे से प्राइवेट ही नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँगा? मैंने स्ट्राइक मार दी। फिर मैंने स्ट्राइक मारी, कुछ दिन बाद खुद आए, उन्होंने सॉरी बोला, उन्होंने बोला हमारी तरफ से भी कुछ नीच बातें हुई थी, हम उस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो कोई मसला नहीं। उन्होंने फिर बोला आप ये कर दो, आप स्ट्राइक वापस ले लो। मैंने ले ली स्ट्राइक वापस, उन्होंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी, बात खत्म हो गई। तो मैंने स्ट्राइक इस वजह से मारी थी कि वो मेरी प्राइवेट एक वीडियो जो कि मैं मान रहा हूँ ऑलरेडी कि गलत है, और मैं प्राइवेट इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता ऑडियंस को वो चीज़। फिर भी आप दिखा रहे हो ज़बरदस्ती, तो मैं तो स्ट्राइक मारूंगा ना यार। मैंने डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं मारी है, अगर मैं इतना ही होता तो मैं आपके चैनल उड़ा चुका होता अब तक, क्योंकि आप 3 वीडियोस तो मुझ पर डाल चुके हो। तो मैं रोस्ट करने पे स्ट्राइक नहीं मारता, रोस्ट करने पे मैं जवाब देता हूँ। आपने नहीं, हमेशा मैंने आपकी बातों को जाने दी है। अभी डीएम में भी आप आए थे कि वीडियो प्राइवेट कर दो ब्रो, नहीं जाने देना होता ना तो मैं आपको बोलता कि जा बे काम कर जाके, मैं नहीं कर रहा प्राइवेट। लेकिन हाँ तो नहीं करते तो मैं स्ट्राइक मार देता, फिर आप रोने आ जाते मुनीब ने स्ट्राइक मार दी। मैं तो मार देता स्ट्राइक, और मैं सीधी बात बता रहा हूँ मैं इस पे हक रखता था, क्योंकि एक वीडियो प्राइवेट है, और प्राइवेट वीडियो को अगर आप ज़मीन से खोद के निकाल के डाउनलोड करके अपने पास रखे हुए और उसको ऑडियंस को दिखा रहे हो ये देखो ये देखो ये क्या बोल रहा है, तो ये गलत बात है भाई। और उस चीज़ पर मैं अपॉलॉजी भी कर चुका हूँ, और मैं खुद भी मानता हूँ कि वो मेरा गलत रिएक्शन था। जब आप डीएम आए थे आपने ही कहा था ना कि यार ये वाली प्राइवेट कर दो, ये तो मैंने गुस्से में बोल दिया। उसके अलावा कोई भी क्रिटिसिज्म देना हो तो आप बना सकते हो वीडियो, तो अब जब बनाइए तो फिर आप रो क्यों रहे हो? रो कौन रहा है? मैंने तो भाई, आपने मुझ पे कुछ इल्जामात लगाए, मैंने उसकी सफाई दे दी, तो ये रोना हो गया? रो तो अभी आप रहे हो, आप अपनी शक्ल तो देखो, कितनी फ्रस्ट्रेशन से आपका चेहरा जो है मतलब पूरा गोल हो चुका है। मतलब भाई ये बंदा चाहता है कि मैं जिसको जो मर्जी बोलूं सब ठीक है, लेकिन मुझे कोई कुछ ना बोले। एक सेकंड, जब यहाँ पे मेरी डूग लाइफ के साथ मुलाकात हुई है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो उसके व्लॉग में, तो यहाँ पे मेरी बात सुनो ज़रा। मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, वो इसने एंटरटेनमेंट के लिए किया और मैंने सह लिया उस बात को। अब जब मैं करूंगा तू सहेगा? बिल्कुल भाई, बस डन हो गया। मैंने तो तुझे भी कहा है कि तू कर, बस कर रहे तू। बल्कि मैंने तुझे अभी कहा है कि तू कर, मतलब मैं उसको खुद कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर वीडियो बना, तो मैं क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकता। ये आपने कहाँ सुन लिया है मेरे भाई? मैंने तो कभी भी नहीं ऐसा किया। मुझे आप लोग ये बताओ कि इसने कभी ये जिक्र किया कि मैंने किस क्रिएटर से इंस्पायर होकर वीडियोस बनाना शुरू किया है? मुझसे अगर सवाल करो तो भाई मैंने पब्लिकली आके काफी बार बोला है कि मैं साइमन से इंस्पायर्ड हूँ। मेरा नहीं, मैंने कभी नहीं बोला, लोग बोलते रहते हैं मुझे पेंगुइन जी बोलते हैं, और मुझे पेंगुइन जी खासकर बहुत पसंद है। पेंगुइन जी आपको नहीं पता हो, चार्ली के नाम से वो एक बंदा है, उसको मॉइस्ट क्रिटिकल भी बोलते हैं। लेकिन ये कि मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हूँ और लोग मुझे काफ़ी रिजेंबल भी करते हैं उसके साथ, कि मैं उसके जैसी वीडियोस बनाता हूँ, जो कि मेरे लिए खुशी की बात होती है, क्योंकि वो मेरे लिए एक आइडल टाइप का बंदा है। तो मैं आज बता देता हूँ कि मैं किससे इंस्पायर हूँ, ठीक है? लेकिन एक बात बताऊँ, मैं पेंगुइन जी से इतना भी इंस्पायर नहीं हूँ कि मैं पूरा का पूरा पेंगुइन जी ही बन के बैठ गया हूँ। मतलब पेंगुइन जी को ही पूरा छाप लिया है मैंने, मतलब पूरा मेरा तरीका पेंगुइन जी जैसा है, मेरा बोलने का स्टाइल पेंगुइन जी जैसा है, सब कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक, वीडियो का स्टाइल सब कुछ वैसा नहीं है मेरा अपना कुछ है। हाँ, उसको देख के मैंने मतलब इंस्पिरेशन ली है, लेकिन मैं उसका पूरा स्टाइल कॉपी नहीं मार रहा। जैसे यहाँ पे साइमन सेस का मारा जा रहा है, एक बिल्कुल हल्का सा लाइट सा सूदिंग सा म्यूजिक लगा दिया बैकग्राउंड में, और यहाँ पे काम वॉइस में कुछ भी बोलते रहो, जो कि अब काम है भी नहीं। बेचारा इतना पिस ऑफ हो गया है कि मुनीब ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मुनीब ने मेरा चैनल क्यों नहीं दिखाया। ये तो बीच में आके मैं रेफरेंस भी देता हूँ कि भाई मैंने इसकी वीडियो से आइडिया लिया है। नहीं, इस पे संजय भी ने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। इसने कभी अपना बताया नहीं, क्योंकि इसको बस ओरिजिनल बनने का ढोंग करना होता है और क्रेडिट देने में भाई के हाथ कांपते हैं। अभी आप भाई बंदा यहाँ पे अपने आप को रफ्तार समझ रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया। भाई तुझे मैं किस बात के क्रेडिट दूं यार? पहले तो तू ये बता। मैं तुझे इस बात पे क्रेडिट दूं कि तूने वैम्पायर म्यूजिक पे वीडियो बना दिया, तो मैं भी इस तरह से फिर क्रेडिट मांगू तुमसे कि भाई मैंने तो बच्चा पहले बोला उसको, आपने बाद में बोला है। आप लोग को सिर्फ एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। बहुत से ऐसे मीम्स है, लेकिन इसका एक मीम देखते हैं जो इसने डाला था 25 दिसंबर 2024 को। लेकिन ये सेम मीम 23 दिसंबर 2024 यानी 2 दिन पहले किसी और ने डाला था, जिसका ओरिजिनल है
चलो सही है। एग्जैक्ट 2 दिन का गैप है भाई, इस मीमर के केस में भी और मेरे केस में भी। कैप्शन में भी कोई क्रेडिट नहीं है कि कहाँ से छापा मारा, किसका ओरिजिनल है। पहली बात तो ये है कि ये छापा नहीं मारा गया, ये एक टेम्पलेट यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आपके हिसाब से लग रहा है कि मैंने ये छापा मारा है, या फिर उस बंदे को लग रहा है कि मैंने उसका छापा मारा है, वो मुझे रीच आउट कर सकता था और मुझे कह सकता था कि मुनीब भाई ये मेरी और आपकी सेम वीडियो है। जैसे पहले होता आया है, मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों के साथ सेम हो जाती है और मेरी भी हो जाती है और उनकी भी मेरे साथ सेम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जाके मैसेज करते हैं, बताते हैं कि भाई ये सेम हो गई है। बंदा देखता है, वेरीफाई करता है। तो इस तरीके से बहुत केसेस होते रहते थे और होते आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छापे मारता हूँ, मेरी भी खुद बहुत सारे लोगों के साथ मैच हो जाती है और उनकी भी बहुत सारे लोगों की मेरे साथ मैच हो जाती है। जबकि जिसका ओरिजिनल मीम है वो इसके कमेंट्स में भी मेंशन कर रहे हैं कि भाई मेरा मीम छाप दिया यार तूने। लेकिन अगर ऐसा था तो इस बंदे ने मुझे डीएम क्यों नहीं किया? ये मुझे डीएम कर सकता था, इसने कमेंट्स में क्यों बातें की? कमेंट्स में नहीं देखता, डीएम्स में देखता हूँ। तो यहाँ पे डीएम्स में देख लो, इसका कोई मैसेज नहीं है, तुम देख सकते हो। अगर ये मुझे मैसेज करता तो माइट भी पॉसिबल कि मैं देख लेता और मैं फिर शायद इसको क्रेडिट्स दे देता। और अभी तो ये खुद कह रहा था कि मेंशंस आने लगे, कमेंट्स आने लगे, तो मैंने देखा। जब मुझ पे मेंशंस आने लगे तो मैंने इनको बोला, यानी ये कमेंट्स पढ़ता है। और अगर आप कमेंट्स पढ़ता है नहीं, पढ़ता था, डिफरेंस है। वो 4-5 साल, पता नहीं कितने साल पुरानी बात है, जब मैं वाकई कमेंट्स पढ़ता था। ये जो आप बात कर रहे हो ये भी कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता। अगर ये बंदा मुझे डीएम करके बोलता कि भाई सिमिलैरिटी हो गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको क्रेडिट देने में, क्योंकि ये मीम कम्युनिटी में बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो जाती हैं। इसका बवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि बंदा जो है छापे ही मार रहा है यहाँ पे। और अगर मैं चोर होता तो तू एक बात बता, इस बंदे को मैं ब्लॉक नहीं कर सकता था? अगर मैंने इसका कमेंट देखा तो मैं इसका कमेंट डिलीट नहीं कर सकता था? वहाँ पे वो कमेंट पड़ा हुआ है, कुछ भी मेरा उस पर रिएक्शन नहीं है, ना रिप्लाई है, ना मैंने उसको क्रेडिट दिया, कुछ भी नहीं है। मतलब क्रेडिट नहीं दिया मतलब मैंने उसका कमेंट नहीं पढ़ा, कमेंट डिलीट नहीं किया मतलब मैंने उसका कमेंट नहीं पढ़ा। कुछ तो एक्शन लेता मैं उस बंदे को ब्लॉक कर देता, उसको ब्लॉक भी नहीं किया मैंने आगे से। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप सिनेरियो बना रहे हो यहाँ पे। अब इसमें जो ये फुटबॉल वाला शॉट है, ये हो सकता है मैक्स 1 सेकंड का हो या उससे कम का हो, यानी काफी सारे लोग हो सकता है इसको मिस भी कर दें। अब बिलफर्ज 3 लोग ले लेते हैं, एक वो खुद ही बना लिया असम्पशन के, क्या पता काफी सारे लोग मिस भी कर दें। वो जिससे मिस हो गया उसने देखा नहीं कि गोल हो रहा था या क्या हो रहा था। दूसरा बंदा ये बोल सकता है कि भाई तू तो गेम की बात कर रहा है पर खेलना तो तुझे आता नहीं है। तीसरा बंदा ये बोल सकता है कि भाई तुझसे तो गोल ही नहीं हुआ। तो ये 3 परसेप्शन है, दो ने सिमिलर जोक मारा लेकिन दोनों की पंचलाइंस अलग अलग है। अब ये कैसे हो सकता है कि हर बंदे के दिमाग में खाली, और क्या वो तीसरा परसेप्शन और लोगों का नहीं हो सकता? अगर और किसी का वो परसेप्शन हो गया तो मतलब उसने तेरा छापा मार लिया। खाली गोल वाली लाइन आएगी कि उसने गोल नहीं मारा? पॉसिबल ही नहीं है कि सबके दिमाग में खाली एक ही लाइन आए, एक ही पंच लाइन आए। तो आप बस यैपिंग करते रहो, मैं तो क्लिप्स दिखा के। ये तो वही बात हो गई ना कि बंदा कि तू क्या बोल रहा है मैटर नहीं करता, मैं क्या सोचता हूँ वो मैटर करता है, और मैंने जो बोल दिया वो पत्थर पे लकीर है। हाँ तो मैं अभी भी यूज करता हूँ, मैंने छोड़ा थोड़ी है। जिस इंसान में भी दिमाग होगा, जो इंसान दिमाग रखता होगा, वो जब मेरा चैनल आके खोल के देखेगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे अलग अलग कलर्स के बैकग्राउंड है, कहीं पे येलो है, कहीं पे रेड है, कहीं पे ग्रीन है। थंबनेल वाले मैंने आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाई कि आपने मेरा थंबनेल छापा है, बल्कि आप मुझसे खुद ही लड़ रहे हो अपनी इमेजिनेशन में। आपने खुद ही अपने ऊपर मेरी तरफ से वो एलिगेशन लगाई, फिर खुद ही अपने आप को अपनी तरफ से मुझे काउंटर दिया और फिर खुद ही लड़े जा रहे हो मुझसे। वाली बात का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर इसको अपने से सिमिलर किसी का भी थंबनेल लगता है तो वीडियो में आके कंप्लेन करता है, क्योंकि इसको लगता है कि रेड इसका ट्रेडमार्क है। रेड थीम, मैं ये नहीं कह रहा रेड मेरा ट्रेडमार्क है, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल सिमिलर उस तरीके से यूज करना, रेड करके फिर ब्लैक एंड व्हाइट करके फिर एक वर्ड लिख के, मतलब उसी तरीके से यूज करना। उस पे मैं बोल रहा हूँ, मैं रेड बैकग्राउंड पे अपना ट्रेडमार्क नहीं लगा रहा, वरना मैं तेरे ऊपर भी बोलता। को यूज करने से मैं मना नहीं कर रहा, बट एज इट इज मत रखो यार। अब मुझे एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स यहाँ पे सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, रेड थीम यूज करने से मैं मना नहीं कर रहा, बट एज इट इज मत रखो। तो यहाँ पे आपकी खुद ही वीडियो में मेरी सफाई मौजूद है। तो भाई मुझे ये बताओ कि आपने इससे पहले वेदांत रस्टी को क्यों मेंशन नहीं किया था, क्यों क्रेडिट नहीं दिया था? आपको ये तभी क्यों आया जब आप किसी और को थंबनेल पे कॉल आउट कर रहे थे? मैं पहले भी कर चुका हूँ, जब कमेंट सेक्शन में मुझसे लोग बोलते थे कि वेदांत रस्सी की कॉपी कर रहा है शुरू में, तब मैं उनको बोल देता था हाँ कर रहा हूँ। मैं उस पर ये नहीं कहता था कि नहीं वेदांत रस्सी कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ थंबनेल पे। तो आपने सोचा कि यार कहीं मेरे पे भी सवाल ना उठे, कहीं कोई मुझसे ही सवाल ना कर दे, तो चलो मैं भी क्रेडिट उसी वीडियो में दे देता हूँ। कोई और करे तो फिर आपको रोना आ जाता है। फिर एक और फजूल पॉइंट यार वो बंदा डिट्टो मेरी थंबनेल बना रहा है, डिट्टो मेरे थंबनेल बना रहा है, और मैंने रेड थंबनेल पे कभी कुछ नहीं बोला, किसी को भी कुछ नहीं बोला। रेड लोग बैकग्राउंड मेरे बाद भी बहुत यूज़ करने लग गए, मैंने कभी उस चीज़ पे किसी को कुछ नहीं कहा कि यार आप लोग क्यों कर रहे हो, ये तो मेरा ट्रेडमार्क है। अगर मैं आपकी तरह नफसियाती होता ना तो मैं आके शुरू हो जाता कि यार क्यों कर रहे हो, ये तो मेरी कॉपी कर रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मैं इसकी तरह नफसियाती होता और मैं अगर इतना ही कॉल आउट करने वाला होता तो मैं इस चीज़ को भी कॉल आउट करता। हुआ ये था कि जब मैंने हसन हमीद पे ये वाली वीडियो बनाई ना, ये वाली ये मैंने बनाई थी, इसकी डेट देखो
11 अक्टूबर। इसके बाद ही नोमी ने वीडियो बनाई थी इस पे, और नोमी ने क्या वीडियो बनाई थी, ये वाली, ये नोमी ने बनाई थी 18 अक्टूबर को, मतलब उसने मेरे एक हफ्ते बाद बनाई। अब अगर मैं आपकी तरह नफसियाती होता ना तो मैं बोलता कि यार आपने वही टॉपिक क्यों चूज किया और मेरे एग्जैक्ट बाद ही क्यों चूज किया जब मैंने चूज किया है, मैंने सेम वीडियो पे रिएक्ट किया है तो आपने भी सेम वीडियो पे क्यों रिएक्ट किया, हसन हमीद की। तो भाई मैं इतना नफसियाती नहीं हूँ आपकी तरह, लोग इस तरह से टॉपिक एक दूसरे से ले लेते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस टॉपिक पे रखते हैं, लेकिन अगर आप नफसियाती इनफ हो ना तो आप उस चीज पे बजोगे आके कि यार मुझे क्रेडिट दो, मैंने ये चीज इंटरनेट पे पहले ढूंढी है। आपसे क्या ले लिया भाई मैंने, अब तक तो सिर्फ आपने ही फरमाइशें की थी और मैंने हमेशा जाने दिया। पॉइंट ये था कि आपने मुझे क्या कहा था वहाँ पे, मैं आपको पूरा टेक्स्ट याद दिला देता हूँ। जब मैंने आपसे कहा प्राइवेट कर दो, आपने मुझसे डिमांड की कि आप भी पब्लिक अपॉलोजी कर देना, ये आपने मुझसे मांगा, वरना मैं अपॉलोजी करने वाला नहीं था, मैं उस चीज़ को प्राइवेट करता और भूल जाता। फिर आपने जब मुझसे ये चीज़ मांगी मैंने अपोलोजाइज किया, फिर सिर्फ आपके कहने पे, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आप भी अपॉलोजी कर लेना, तो मैंने आपको ये दिया है। यार अब मैं गालियाँ देना चाह रहा हूँ लेकिन रोज़े का टाइम हो रहा है, मैं नहीं दे रहा, लेकिन मैंने उसको अलग तरीके से करना शुरू किया ना, मैंने उसको ऐसे किया कि मैं अपना फुल ओपिनियन रख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आप कुछ अलग कर रहे हो। ओके मेरे भाई, रिएक्शन आपकी नज़र में किसको कहते हैं? भाई आपने कुछ देखा या सुना, आपके उस पर क्या व्यूज हैं, आपको वो देख के या सुन के हंसी आई या कोई आपका सीरियस टेक है, ये दोनों चीजें यूट्यूब पे एज रिएक्शन ही कहलाई जाती हैं। किसी भी चीज पे मेरा अगर कोई टेक है तो मैं उस पे रिएक्ट ही कर रहा हूँ, और ये पॉइंट इंक्लूड करने का मकसद ये था कि आप हमेशा क्रेडिट ले। अरे मेरे भाई मेरा मकसद ये नहीं है, आप एक इमोशन को एक कंटेंट जॉनरा में जोड़ ले हो यार, जो ऐसे तो फिर सारे रिएक्शन बना रहे हैं। लेने की कोशिश करते हो, आपको थंबनेल सिमिलर लगता है आप कंप्लेन करने लग जाते हो, आपको किसी का जॉनरा सिमिलर लगता तो आपको भी जोक सिमिलर लगे जो कि हैं भी नहीं, वो आप उस पर कंप्लेन कर रहे हो। आपको एक इंट्रो सिमिलर लगी जो कि कराची में हर बच्चा यूज़ करता है तो आप रोने लग गए हो आके। आपको मीम कॉपी लगी जो कि नॉर्मली जो है सिमिलर हो ही जाती है कम्युनिटी में, तो आप उस पर कंप्लेन करो आके, हालांकि बनता उसका है, उसने मुझे मैसेज तक नहीं किया हुआ बंदे ने। अगर वो मुझे डीएम कर दे, मैं अभी उसको क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा जब वो मुझे मैसेज करके बोलेगा भाई मुझे क्रेडिट दो इस चीज़ का, है, आप कंप्लेन करने लग जाते हो। खैर उस यूट्यूबर का और आपका अलग मामला है, वो आप लोग ही जानो। तो पॉइंट तो फिर जब हमारा अपना मामला है तो तूने वो चीज़ अपनी वीडियो में क्यों दिखाई? जो मैंने थंबनेल वाले को अक्यूज़ किया वो मेरा और उसका मामला है, तू क्यों बोल रहा है इस चीज़ में? उस चीज़ पे पूरा तू रिएक्शन दे के, पूरी तू सारे सबूत दिखा के, फिर तू एंड में कह रहा है कि भाई वो तो आपका मामला है, मेरा तो कुछ नहीं है। तो भाई तूने बोला क्यों इस चीज़ में? दिमाग से हिला हुआ है क्या तू? बट यही था कि आप दूसरों को बोलते हो, लेकिन जब आपके खुद पे बात आती है, आप पे एलिगेशंस लगते हैं, तो आप दूध के दूल्हे बन के आ जाते हो सबके सामने। फिर आपके सामने मैंने तो कभी अपनी ऐसी इमेज नहीं रखी, मैंने तो ये कहा है कि भाई गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, और मैं अपॉलोजी भी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। तो अगर मैं इतना ही दूध का दूल्हा बनूँ या फिर मास्टर बनता फिरूँ ना, तो मैं कभी अपॉलोजी नहीं करूँ आके, कभी मैं किसी चीज़ को मानूँ नहीं यहाँ पे आके। अगर कोई ऑडियंस मुझे कहती है कि तू ये गलत कर रहा है तो मैं उनको आके बोलता हूँ क्या है यार ये शायद मैंने गलत कर दिया। अगर उनको लगता है कि मेरा रिएक्शन कुछ ज़्यादा ख़राब था तो मैं उनको मानता हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतना गूदा है। तो यार डिफॉल्ट भाई, जिसका कॉन्सेप्ट देख के ना आप इंस्पायर होके आप काम कर रहे हो ना, जी हाँ, जिसका कॉन्सेप्ट देख के आप इंस्पायर हो रहे हो, कॉपी कर रहे हो, उसको कम से कम क्रेडिट दे देना चाहिए। अब मुझे खुद बताओ मैंने कहाँ पे बोला कि आप उसको कॉपी करने का बोल रहे हो? पूरे सेगमेंट में जहाँ पे वो मेंशन था मैंने तो कॉपी वर्ड का यूज ही नहीं किया। मैंने कॉपी वर्ड का अपने पे पॉइंट आउट करते हुए यूज किया जब वो सेगमेंट खत्म हो चुका था, यानी खुद की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने उसको कभी ये नहीं कहा कि मुझे क्रेडिट दे दो, मैंने बस ये कहा कि जब जिससे आप देख के ये चीज़ कर रहे हो उसको नहीं बोलो। ये तो आपने बोला है कि भाई दे दो, क्रेडिट दे दो प्लीज़ यार, मेरा करियर मैं इतने साल से बना रहा हूँ वीडियोस, मेरे इतने हैवी जोक्स होते हैं लेकिन फिर भी मुझे कोई देख नहीं रहा, तो प्लीज़ एक गलती से आपकी वीडियो में मेरी लाइन एक मैच हो गई है तो प्लीज़ मुझे क्रेडिट दे दो यार, प्लीज़ क्रेडिट दे दो मेरे मुनीब भाई यार। तो ये मैनिपुलेशन छोड़ दो भाई, कॉन्टेक्स्ट ले या तो क्लिप। फिर वही मैनिपुलेशन, अबे एक वर्ड सीख लिया मैनिपुलेशन, वो कितनी बार बोलोगे हैं? हर चीज़ मैनिपुलेशन है तुम्हारे हिसाब से। चला लिया करो या तो सच बोल लिया करो। कमेंट्स में फिर आप बोलने लग जाते हो कि मैं तो हर काम ऑनेस्टी से करता हूँ। याद रखना इसने ऑनेस्टी का बोला है। जिस वीडियो के कमेंट्स में रिप्लाई दे रहे हैं ऑनेस्टी वाला, उसी वीडियो में एक शो की पेड प्रमोशन कर रहा है फेक रिएक्शन देते हुए। नहीं ये फेक रिएक्शन नहीं है, अगेन मैं बता दूं, हाँ ये पेड प्रमोशन है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक सबूत दे देता हूँ कि ये ऑनेस्ट रिएक्शन था। अब देखो मेरी इस बंदे से बात होती है ना, तो इसने क्या बोला, आपको क्या लगता है, अबे यार फोकस हो जा, आपको क्या लगता है, आपको क्या सही लगता है? तो फिर कहता है आई जस्ट नीड योर ऑनेस्ट एंड हम्बल एडवाइस। तो ये बंदा यहाँ पे मुझसे ऑनेस्ट रिएक्शन मांग रहा है उस चीज़ का।
अब मैटर नहीं करता कि वो बुरा होता है या अच्छा होता है, इसने मुझ पे फोर्स नहीं किया था कि आप मुझ पे अच्छा ही रिएक्शन दो। कहीं पे भी इससे आप खुद जाके पूछ सकते हो। मैंने वो चीज़ देखी, मुझे जो चीज़ फ़नी लगी मैं उस पर हंस रहा था, जो नहीं लग रही थी मैं उस पर नहीं हंस रहा, मैं उस पर पॉइंट आउट भी कर रहा था। लेकिन अब आप नहीं मानते उस चीज़ को, ना मानो, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। लेकिन जब बंदे ने मुझे खुद आज़ादी दे दी है, पेड होने के बावजूद, वो मुझे कह रहा है आपका एक ऑनेस्ट मुझे एक रिएक्शन चाहिए, मैं उस पर ऑनेस्ट ही दे रहा हूँ ना। मुझे जो चीज़ फ़नी लग रही है मैं उस पर हंस रहा हूँ। मोलेस्ट हो गया। मतलब अब एक समोसा क्रिटिक जो अब यार मेरे लिए वो चीज़ फ़नी थी यार, अब ये चीज़ तो मेरे लिए फ़नी नहीं है ना। ये देखो, नहीं है ना ये चीज़ मेरे लिए फ़नी, तो मैं इसमें नहीं हंस रहा हूँ। सिचुएशनल कॉमेडी थी और मैं पूरा फोकस के साथ उस वीडियो को देख रहा था, उसकी सिचुएशन को समझ रहा था और इस वजह से हंस रहा था। वरना उस बंदे ने मुझसे डिमांड नहीं की थी कि आप जो है ना इस पे हंस के ही दिखाओ। अब आप बोलोगे कि मैंने उस शो में क्रिटिसाइज भी किए, तो जाहिर सी बात है भाई, तूने फुल डेडिकेटेड वीडियो एक बनाई है, अब उसमें तू हल्का फुल्का क्रिटिसाइज तो करेगा ही ऑथेंटिक दिखने के लिए। बस मतलब अगर मैं क्रिटिसाइज़ करूं तो मैं वो एक्ट कर रहा हूं, मैं अगर हंस रहा हूं तो वो मैं एक्ट कर रहा हूं। अब अगर मैं इसमें जो है गुस्से वाला रिएक्शन देता तो फिर तू बोलता अबे यार तू ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा है, इतनी भी बुरी नहीं थी सीरीज। मतलब हर चीज़ में ही प्रॉब्लम है भाई। अगर तुम किसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन करने लग जाओ ना कि यार इस बंदे को फेक दिखाना ही दिखाना है, तो फिर तुम किसी भी तरह मुझे फेक दिखा सकते हो। एक बंदे से मेरी बात हुई हुई है, एक बंदा मुझे कह रहा है कि यार आप भले इस चीज़ को पेड कर रहे हो बट मुझे इसमें एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए अपना। और सिर्फ ये नहीं आया है, ऐसे बहुत लोग आए हैं कि यार आप हमारा चैनल देखो, ऑनेस्ट रिव्यू दो। ऑनेस्ट रिव्यू मांग रहे हैं वो लोग मेरा अपने चैनल के लिए। और ऑनेस्ट से उनका ये मुराद नहीं है कि आप अच्छा रिव्यू दो, वो ऑनेस्ट मांग रहे हैं, मतलब वो सही मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको कैसा लगा कंटेंट, अपनी ऑडियंस को बताओ। हंसते नहीं, हमेशा स्टोन फेस रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में भाई को बहुत हंसी आ रही थी यार। अच्छा मैं कभी हंसता नहीं हूँ, मैं हमेशा स्टोन फेस्ड रहता हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये कौन हंस रहा है? प्लस वाला है ना, हाँ खराब ही है तेरा फोन, रील में दिक्कत नहीं है। ये कौन ना देख क्या रहा है? ये कौन हंस रहा है? ये सही है, फोर्थ वॉल ब्रेक कर दी भाई ने। ये कौन कर रहा है? लिटरली मी भाई, ये क्या है? मीम, क्या मीम है? ये कौन हंस रहा है? अब तुम भाई फिर वही बोलोगे स्टोन फेस रहता है। ये कौन हंस रहा है भाई? ऐसा भी नहीं है कि मैं हंसता ही नहीं हूँ भाई, मुझे जहाँ हंसी आती है मैं वहाँ हंसता हूँ। अब तुम मुझे कह रहे हो कि भाई मैं आपके हिसाब से हंसूँ, आपके हिसाब से कोई चीज़ फ़नी हो तो मैं उस पर हंसूँ, आपके हिसाब से कोई चीज़ अनफनी है तो मैं उस पर नहीं हंसूँ। क्या पता आपको जो फ़नी नहीं लग रही मैं उसको उस परसेप्शन से नहीं देख रहा हूँ, दूसरे परसेप्शन से देख रहा हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ रही है उस पर। किन सारों ने वैम्पायर के म्यूजिक पे वीडियो बनाई है, प्लीज मुझे सेंड करना, मैं भी देखूं। मुझे मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते ये एक रोस्ट वीडियो है, अभी इतनी लाइनें होती हैं, कुछ तो बोल ले। ये एक रोस्ट वीडियो है। था कि YouTube का हॉट टॉपिक वैम्पायर का म्यूजिक चल रहा है आजकल। और अगर आप कह रहे हो कि सारे ट्रेंडिंग टॉपिक देखते हैं कि आज चल रहा है, अगर डक्की भाई वाला चल रहा है तो सब उस पर वीडियो बनाते हैं, तो यानी आप मानते हो कि आपने भी व्यूज के लिए किया है। जो आप इतनी सारी वीडियोस वकालत वगैरह कर रहे थे वो भी आप व्यूज के लिए कर रहे थे, आप मानते हो ना। एंड में फिर आवाम को ना आके झूठ नहीं बोला करो कि आप व्यूज के लिए नहीं कर रहे थे। मैंने कब बोला कि व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे भाई? मैंने तो ये बोला कि हाँ भाई व्यूज़ तो आएंगे उस वीडियो में, और मैं चाहता था कि लोगों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँची है, लोगों ने देखा है तो वो काउंट हो गया एज अ व्यू। तो मतलब व्यूज़ आएंगे तो ही तो फायदा है, तो ही तो लोगों को पता चल रहा है उस चीज़ के बारे में। अबे तू क्या ढक्कनों वाली बातें कर रहा है भाई? पागल वागल है क्या तू? तेरा दिमाग किधर है? तेरे किधर? इतने सालों से तू ग्रो क्यों नहीं कर पाया मेरे भाई साइमन भाई? ये जो आप ऊनो रिवर्स खेलते हो ना, बोलते कुछ और हो करते कुछ और हो, मेरी वीडियो का मेन मोटिव वही था, जो आपकी हिपोक्रेसी है वो मैं दिखाऊं। क्योंकि मुझे तेरा मोटिव ये था कि तू हिपोक्रेसी दिखाए, तो तू ये क्यों कह रहा है कि भाई मुनीब ने मेरी वीडियो छापी है, जो कि मैंने छापी भी नहीं है। हिपोक्रेसी दिखानी है तो आप और तरीके से दिखा सकते हो ना। तू ज़बरदस्ती कह रहा है कि जी मैं जो है स्नोफ्लेक हूँ, मैं बुरा मान जाता हूँ, हालांकि मैं दूसरी वीडियो में किसी को कह रहा हूँ कि भाई तू बना मेरे ऊपर वीडियो। मैं डूग लाइफ को खुद कह रहा हूँ कि भाई तू मेरे ऊपर वीडियो बना, और मैंने कभी किसी को मना नहीं किया मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म बनाने से, बनाओ। अब अगर मैं उस क्रिटिसिज्म की आके सफाई दे रहा हूँ तो इसको उससे प्रॉब्लम है, तो मैं मतलब चुपचाप तुम्हारी बातें सुनता रहूँ और मैं कुछ भी नहीं बोलूँ आगे से। अगर मेरे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग रहे हैं जो झूठे हैं तो मैं उस पर बोलूंगा ना। अब अगर मैं चुप हो जाऊंगा, इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, तो इसका मतलब ये कि यार फिर मैं इग्नोर ही कर देता आपको। उस पर आप खुश रहते हैं कि यार इग्नोर कर रहा है, फिर उस पर आप बोलते हैं अरे ये चोर है, ये जब भी जवाब नहीं दे रहा है, इसको जवाब देना चाहिए। आपको पता है आँख किस चीज़ की लग रही है? मैंने आपका नाम वहाँ पे नाम भी नहीं लिया, आपको अटेंशन नहीं दी सही वाली, आपको आपकी वीडियो नहीं दिखाई सही से, जिसके लिए आप भूखे हो। इसीलिए आप हर वक्त हर किसी के पास जा जाके अपने क्रेडिट्स मांगते रहते हो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करता। हालांकि इतने सालों से मेरी
भी मीम्स कॉपी होती आई हैं। बीइंग इंडियन नाम से एक यूट्यूबर था, यूट्यूब पे चैनल था, मीम चैनल, और उसने मेरी बिल्कुल डिट्टो कॉपी करके मीम्स डाली थी। इस चैनल ने मेरी डिट्टो कॉपी करके, जब मेरा मीम आ रहा था स्टार्टिंग का, बहुत इसने कॉपी करके डाली है, और इसको मैंने कन्फ्रंट किया है कि तूने मेरी कॉपी करके डाली है, और इसने इस चीज़ को माना भी है। इसने कहा है कि हाँ मैंने डाली है। मुझे कॉपी आपसे बड़े बड़े क्रिएटर्स ने भी मारा हुआ है। इंस्टा पे भी मैं रील्स डालता हूँ तो मेरी पूरी रील छाप देते हैं लोग। भाई ये सबके साथ होता है भाई, मेरे साथ भी होता है, मेरी भी रील छपी है जा जाके। मैं इस तरह आके रोता नहीं रहता हूँ। मैं फिर क्या करता हूँ, मैं वीडियोस बनाने पे फोकस रखता हूँ। मैं तुम्हारी तरह रोता नहीं रहता हूँ कि भाई मुझे क्रेडिट दे दो प्लीज़ यार, मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने, क्योंकि मेरे जोक से तो सब्सक्राइबर्स आ नहीं रहे। क्या पता आपके साथ लड़ाई करके सब्सक्राइबर्स आ जाएं, तो ज़बरदस्ती की एक कंट्रोवर्सी कर लो मेरे साथ, जिसपे मैं आपको अक्यूज़ करूँगा आप कॉपी कर रहे हो मेरी चीज़ें, और आप जो है बस सफाइयाँ देते रहना। और आप सफाई दोगे तो उसमें मेरे को क्रेडिट दे देना, मेरा नाम वगैरह दिखा देना। आप नहीं दिखा रहे हो तो मतलब आप चोर हो। चल मैं तेरा नाम नहीं दिखा रहा, अभी मैं तेरी वीडियो चला के दिखा रहा हूँ, तेरी शक्ल मैं ब्लर करके रखूंगा, पूरे टाइम तेरी शक्ल ब्लर रहेगी। अब मैं तेरी शक्ल भी नहीं दिखाने वाला, तेरा चैनल भी नहीं दिखाने वाला, कुछ नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ तू चाहता था ना तेरी वीडियो प्ले हो, तेरी वीडियो प्ले हो रही है, सब कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं छुपा रहा, सिर्फ तेरी बातें बिल्कुल म्यूट नहीं कर रहा, कुछ भी म्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ तेरी शक्ल छुपा रहा हूँ और तेरा चैनल छुपा रहा हूँ। और ये मैं करूँगा भाई, क्योंकि मुझे पता है कि तू अटेंशन के लिए कर रहा है और कोई टॉपिक नहीं है इस चीज़ का। तू सिर्फ और सिर्फ चाह रहा है कि मैं तेरे जवाब दूँ, तेरा करियर रिवाइव हो जाए, जो इतने सालों से तू बढ़ नहीं पा रहा आगे। इसमें मेरी गलती है कि तू मुझ पे एक्यूजेशन लगा रहा है, कभी तू किसी पे अक्यूज़ करता रहता है, कभी तू अबुल के पीछे पड़ जाता है कि वो कॉपी कर रहा है। पहले तू अबुल भाई करता था, फिर तू अबुल को ही बोलने लग गया कि वो कॉपी करता है, और तू कॉपी की बातें कर रहा है। तो जब तू शैजी जब कॉमिक बनाना शुरू हुआ गानों की, तो फिर तूने स्टार्ट की, तो फिर तूने शैजी को क्यों नहीं क्रेडिट दिया उस चीज़ का? अगर तेरे हिसाब से क्रेडिट्स देने चाहिए हर बात पे, तेरे तो बहुत सारे चीज़ें हैं यार। वो एक हसन नाम का लड़का था, पता नहीं कौन था, अब उसका चैनल वैनल मुझे मिल नहीं रहा है, सॉरी मैं प्रूफ नहीं दिखा सकता। चलो उसको जाने देते हैं उस बात को, वो मैं एक्यूजेशन इस पे लगा नहीं रहा क्योंकि मुझे उसका प्रूफ मिल नहीं रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका अक्यूज मैं आपको कर सकता हूँ कि आप खुद भी कॉपी करते रहे हो। जैसे टूटा हुआ साज वाला हो गया, उसके भी आपने कॉपी किया। अब वो आई डोंट नो आपने प्राइवेट कर दिए होंगे किसी डर से कि कहीं मेरी ना कमजोरियां दिखा दे ये, लेकिन आप भी करते रहे हो इस तरह से कॉपी पेस्ट। अब आप कहोगे नहीं जी वो तो ट्रेंड था, ट्रेंड पे तो बना सकते हैं। ट्रेंड था क्या मतलब? आप उसके स्टाइल में, उसी स्टाइल में वीडियो बना रहे हो, उसी तरह डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, उसी तरह डायलॉग मार रहे हो, आप भी तो कॉपी कर रहे हो ना। आप दो फिर शैजी को क्रेडिट्स। ये आप जो कर रहे हो ना, ये मेरे को भी बहुत अच्छे से आता है, समझ आई, लेकिन मैं ये हरकतें करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे आपकी तरह ये चीप फेज नहीं लेनी सब्सक्राइबर्स लेने की। आप सिर्फ और सिर्फ ये सब ले रहे हो कि यार मेरा थोड़ा करियर रिवाइव हो जाए। आजकल मुनीब थोड़ा सा ग्रो करने लगा, चलो इसको पकड़ लेते हैं। अबुल ग्रो करने लगा था, आपने अबुल को पकड़ लिया। अफान ग्रो कर रहा था, आपने अफान को पकड़ लिया। हर वक्त आपका यही रहता है, जो बंदा उठने लगता है कम्युनिटी में आप उसके ही पीछे पड़ जाते हो कुछ ना कुछ एक्यूजेशंस लेके। आपको जेलसी होती है बस सीधी सीधी बातें लोगों को देख के कि यार ये बंदा मेरे बाद आया है और ये ऊपर कैसे जा रहा है। मैं यहाँ पे 8 साल से घिस रहा हूँ, मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा। ये लोग आ रहे हैं मेरे बाद और ये लोग ऊपर जाए जा रहे हैं सारे। अबुल आया, अबुल चला गया, चलो अबुल को खींचते हैं नीचे कॉपी बोल के। फिर जो अफान आया, अफान मेरे ऊपर चला गया, चलो अफान को खींचते हैं। मुनीब आया, मुनीब को चलो कॉपी बोल के नीचे खींचते हैं। आपका हमेशा से ये मोटिव रहा है, आप कभी भी अपने कंटेंट पे इतना फोकस नहीं कर पाए हो। आप दूसरों की टांगे खींचने के नीचे पड़े रहे हो। देखो किसी को क्रिटिसाइज करना ना अलग बात होती है। आप अगर मुझे क्रिटिसाइज करो ना वो अलग बात है, मुझे इस पे बुरा नहीं लगेगा। आपने एक एलिगेशन भी लगा दिया, मुझे इस पे भी कोई मसला नहीं है, आप मुझ पे लगा दो। लेकिन जब मैं सफाई दे रहा हूँ तो इस पे रोने वाली बात नहीं है कि तू सफाई क्यों दे रहा है। भाई सफाई नहीं देना। चीज को मैं इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता वीडियो बनाने के लिए। आप बोलना जरूर चाहिए अपने राइट के लिए। देखो अगर आपको लगता है ना वो चीज़ आपका सिग्नेचर है और अगर कोई मीमर उसको यूज़ कर रहा है, जैसे शैजी का सिग्नेचर था मोएमे वाला चीज़, तो वो बहुत आगे गया था, बहुत हिट हुआ था। तो शैजी उस चीज़ पे रोता नहीं था कि यार ये लोग जो है मेरा कॉपी कर रहे हैं, यार ये लोग मेरा म्यूजिक कॉपी कर रहे हैं, मेरा स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। वो खुश होता था कि यार ये चीज़ ट्रेंड बन रही है। अगर आपके हिसाब से मैंने आपका इंट्रो कॉपी किया तो आपको उस पर प्राउड फील करना चाहिए था कि अरे यार प्राउड वाली बात हो गई। लेकिन आप वो चिंदी आदमी, आपको चाहिए छोटे से छोटे मीम पेजेस के क्रेडिट्स। अब उस वक्त मेरे उस वीडियो पे कोई 40,000 व्यूज़ आए थे, इनको उस 40,000 व्यूज़ का भी क्रेडिट चाहिए कि भाई मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएं, इसी तरह मैं छीन के फॉलोवर ले लूं बस ज़बरदस्ती के। अगर मैंने आपके हिसाब से वो देख के भी बनाया था ना, आपको खुश होना चाहिए था कि यार कोई बंदा आपकी इंट्रो को यूज़ कर रहा है। चलो कॉपी आप उसको बोल लो, चलो कॉपी कर रहा है, लेकिन उससे आपकी इंट्रो ही दिख रही है ना। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो मेरी इंट्रो है और इंटरनेट पर मैं लाया हूँ, तो वो एक तरह से वायरल हो रही थी आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर मेरी कोई क्लिप यूज़ करता है आज के दौर में, मेरी शक्ल वगैरह यूज़ करता है, तो मैं उसको रोकता नहीं हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ आप बना लो। अगर
कोई मेरी रील को री अपलोड करता है तो मैं उस चीज़ पे बुरा नहीं मानता हूँ, मैं कहता हूँ आप लगा लो, क्योंकि वो एक तरह से मेरी बात आगे और पहुंच रही है, लोगों के और अकाउंट्स के थ्रू शेयर हो रही है। इसी तरह आपकी इंट्रो अगर आपको लगता है मैंने छापी थी, जो कि मैंने नहीं छापी थी, लेकिन अगर एक केस में मान लेते हैं मैंने छापी थी, तो आपको खुश हो जाना चाहिए था कि यार मेरा एक ट्रेंड बन गया है एक तरह से और लोग इस पे मीम्स बना रहे हैं। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक बंदे होते ना तो आप इस चीज़ पे पॉजिटिव सोचते, ना कि चिंदियों की तरह आके रोने लग जाते मुझे क्रेडिट दे दो। लेकिन आप जो इतने बड़े बड़े क्लेम्स करते हो ना कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ, मैं कॉपी नहीं करता, कमेंट्स में भी आप बोल रहे हो कि तो नार्सिसिस्ट है। मैंने ये बोला है नार्सिसिस्ट है, और मैंने वहाँ पे तेरी बात को बोला है ही इज काइंडा राइट, जबकि आपसे बड़ा नार्सिसिस्ट कोई नहीं है। छोटी छोटी बात पे आके कंप्लेन करने लग जाते हो। अगर मेरे से बड़ा कोई नार्सिसिस्ट नहीं होता तो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ही इज काइंडा राइट, मतलब मैं वहाँ पे कह रहा हूँ कि तू अपने पर्सोना में राइट है। अगर तेरी जगह मैं होता मैं भी यही सोचता, लेकिन मैं किसी अगले की बात भी सुनता। तेरी अप्रोच जो थी ना, डायरेक्ट आके वीडियो बना दी कि भाई नहीं ये जो है ना मैं जो सोच रहा हूँ ये सही है, ये कॉपी किया है। अगर तुझे लग रहा था मैंने कॉपी किया है, डीएम में आना चाहिए था, पूछना चाहिए था, कंफर्म करना चाहिए था। अगर मैं उस चीज़ पे अड़ता कि हाँ मैंने कॉपी किया है, या फिर वो मानने के बावजूद कमिटमेंट कर रहा है और कमिटमेंट पे उतर नहीं रहा, फिर आपके पास पूरा राइट है। नहीं देख रहे हो पूरी वीडियो इसने जो है अपने हिसाब से अबे क्या है यार, ये मैं काट दूंगा यार, ये जो मेरी बातें हैं ये सिर्फ इसका जवाब सुनूंगा मेरी उन बातों पे। नेक्स्ट टाइम ना आप कान खोल के सुनना, देखना सामने वाला बात क्या कर रहा है, क्या चल रहा है वीडियो में, और जरा क्लिप्स के साथ बताना जो भी आप बोल रहे हो, क्योंकि आप बहुत मकार बंदे हो। मुझे बता। अबे यार अब तू भाई ये चाह रहा है कि मैं तेरा क्लिप चलाऊं, तेरा चैनल दिखाऊं, तुझे क्रेडिट दूं, तेरा सामने लेके आऊं सब कुछ। तुझे ये चाहिए था कि मैं तुझे उस चीज़ की सफाई दूं, या तुझे ये चाहिए था कि मैं तुझे शाउट आउट दूं? तू दोनों में से एक बात बता दे मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि तू सफाई सीख कर रहा था। मैं आके सफाई दे रहा हूँ तो तू कह रहा है नहीं सफाई नहीं, मेरा चैनल दिखाओ, मेरा नाम लो, मेरी शक्ल दिखाओ, मुझे शाउट आउट चाहिए। बताओ कि मैंने कहाँ बोला कि आपने मेरी पूरी वीडियो सारे जोक्स कॉपी मारे हैं। चलो यहाँ फिर भी फ्री हैंड दे देते हैं कि यार सॉन्ग सिलेक्शन ये ज्यादा क्या ही हो गया, लेकिन फिर इसने मेरी स्क्रिप्ट, मेरे जोक्स अपनी वीडियो में यूज किए अलग अलग जगहों पे। मैंने कहा अलग अलग जगहों पे, कॉन्टेक्स्ट के लिए आपने क्लिप्स क्यों नहीं चलाए? क्योंकि आपको पता था आप ही फंसोगे। मैंने भले क्लिप्स नहीं चलाए, लेकिन मैंने बात तो वही सेम की है ना मेरे भाई। अबे तू पागल है क्या? तेरा दिमाग क्या? तेरे दूसरों पे तो आप 20-20 मिनट की वीडियो बना देते हो कि ओहो ये तो विक्टिम है, डकी ने तो इसकी वीडियो छाप ली थी यार। डकी पे जब कॉपी वाले एलिगेशन लगता है तब तो आधा पाकिस्तान उसके खिलाफ हो जाता है, आप भी मिल कर रहे होते हो उसके विक्टिम्स को, लेकिन खुद पे बात आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखो आप ना बहुत ही फजूल पॉइंट लेके आए हो यहाँ पे आपकी वीडियो के नीचे ही बहुत से लोग कह रहे थे कि अबे भाई क्या मुनीब के नाम पे तू व्यूज ले रहा है, उसने ऐसा भी कोई कॉपी नहीं मारा, बेसिक जोक्स हैं जो कि आप किसी के दिमाग में आ जाएंगे। मतलब आपकी ऑडियंस खुद आपको समझा रही थी कि भाई तू बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे पता है आपने किस वे में बोला था, वो जो एलिगेशन था डकी भाई पे मरवाने वाला। खैर बात हुई ना कि जब कोई बड़ा क्रिएटर करता है तब तो आप वकालत करने लग जाते हो, आपसे वीडियोस डलने लग जाती हैं, लेकिन अपनी बात फिर आप जस्टिफाई करने लग जाते हो कि भाई मुझे कौन सा मिलियन व्यूज आ जाने। भाई बात व्यूज की नहीं, बात क्रेडिट की है। क्रेडिट अगेन भाई, क्रेडिट बनता ही नहीं है तो क्रेडिट क्यों दूं? और दूसरा जब कोई और बंदा करेगा तो मैं जाहिर है उसको क्रिटिसाइज करूंगा, और जब मैं गलत करूंगा तो मैं उस चीज़ की या तो माफ़ी मांगूंगा, या तो उसको एडमिट करूंगा, या तो उसको डिफेंड करूंगा। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं उसको जस्टिफाई क्यों कर रहा हूँ? मैं उसको इग्नोर कर दूं या मैं अपने आप को गालियां देने लग जाऊं? इसमें ये बंदा कहना क्या चाह रहा है कि मैं मतलब अपने आप को ही बुरा भला बोलूं कि अबे ये साला तो कॉपी करता है, ये साला तो पागल है। अजीब की जब आप बात कर रहे थे तब आपने खुद अपने मुंह से बोला ना कि डकी ने उसके कुछ पार्ट्स कॉपी किए। मिस्टर अजीब सिर्फ ये कह रहा था कि मेरी वीडियो से कुछ पार्ट्स कॉपी किए गए हैं, तो मैंने भी तो सेम चीज बोली, अलग अलग जगहों वाली। अपनी बार फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? अरे कॉपी मेरे भाई, नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो में क्या कॉपी करेगा बंदा? तू ये तो बता दे पहले। मेरी नॉन स्क्रिप्टेड आधे घंटे की वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, डेली वीडियो डाल रहा हूँ, ये चीज़ सबसे बड़ा सबूत है। मैं एक दिन में इतनी जल्दी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, वो भी आधे घंटे का। सामने रिएक्शन दे रहा होता हूँ, खुद लॉजिक लगा कि भाई रिएक्शन वीडियो में बंदा क्या कॉपी करेगा। एक जोक के पीछे पड़ गया भाई, दूसरे जोक्स का भी करना काउंटर, वो जो सेम लग रहे थे उन पे तो आपसे बात नहीं की जा रही। कौन से जोक्स भाई? एक ही जोक है भाई, ये एक तो फुटबॉल वाला है, एक तो वो वाला है नीडो वाला है, बच्चे वाला है, और बच्चे वाला जोक मैं तेरे से पहले उस पर मार चुका हूँ, तो चुप हो के बैठ जा, मजा ही। बल्कि अब तू मुझे क्रेडिट दे क्योंकि मैं तेरे से पहले जोक्स मार चुका हूँ बच्चे वाला। हाँ तो भाई ओपिनियन सेम हो सकते हैं, ओपिनियन एक थॉट है। फॉर एग्जाम्पल डकी की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ लोग बोलेंगे उसको पॉजिटिव, कुछ बोलेंगे नेगेटिव वालों का सबका सेम ओपिनियन होगा, पॉजिटिव वालों का सबका पॉजिटिव ओपिनियन होगा, सेम ओपिनियन होगा। लेकिन जोक्स इतने सारे सेम कैसे कॉपी हो सकते हैं, वो भी सेम वीडियो में? मैं मान ही नहीं सकता वर्ड टू वर्ड कुछ जोक्स
यार तो नहीं मानना, भाड़ में जा भाई, तू अपनी वीडियोस बना, खुश रह अपने उस छोटे से बबल में, खुश रह जिसमें तुझे लगता है कि सारे बड़े क्रिएटर्स मिलके तुझे देखते हैं, लेकिन ना तेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे, ना तेरी व्यूअरशिप बढ़ रही है। इतने 8 साल से तू काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन तू रेलिवेंट नहीं हो पा रहा। सिर्फ रेलिवेंट तू तब होता है जब तू किसी बड़े यूट्यूबर पे सीरियस एलिगेशन लगाता है अपने से रिलेटेड कि इसने मेरा छापा है। अगर उसने मेरा छापा था ना थंबनेल, मैं जा जाके रो नहीं रहा था कि भाई मेरे थंबनेल पे ना नीचे लिख दो कि द अदर मुनीब थंबनेल भाई, ठीक है। मैं बस वहाँ पे बता रहा था यार उसने छापा है। आप तो यहाँ पे बोल रहे हो भाई क्रेडिट तो दे देते मुझे। भाई तुम भीख मांगने आ गए हो क्या यहाँ पे? है तुम्हारा अपना कंटेंट नहीं है जिसके थ्रू तुम ग्रो कर पाओ, जो तुम यहाँ पे आके भीख मांग रहे हो कि प्लीज मुझे क्रेडिट्स दे दो डिस्क्रिप्शन में कि भाई ये हैवी जोक जो है ये जो है साइमन सेज का डाला हुआ है। भाई मैं तो नहीं देने वाला क्रेडिट, सीधी बात है। अब आपको मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से।